हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विथ मोहित में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों बुक लिस्ट के बारे में। जो जूनियर स्टूडेंट दोस्तों तो हमारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वैकेंसी दोस्तों 55 से 12 वैकेंसी है। दोस्तों ये मान लीजिए बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों। ये आने वाले दोस्तों 10 साल के लिए तक दोस्तों बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका है दोस्तों। सबसे बड़ी बहुत सबसे बड़ी वैकेंसी दोस्तों। अगर आप इस वैकेंसी में दोस्तों अगर चूक जाते हैं किसी तरह भी, तो दोस्तों ये मान लीजिए कि यूपी लस्सी से जो दोस्तों अगर आप सपना देख रहे हैं यूपी लस्सी जॉब करने का, दोस्तों कहीं ना कहीं आपके लिए वो दोस्तों दिक्कत पैदा कर सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दोस्तों सबसे पहले देखिए, मार्केट में दोस्तों बहुत सारी बुक्स हैं, तो हम दोस्तों उसमें से कुछ चुनिंदा बुक्स आपके लिए लेके आए हैं, जो दोस्तों आपकी तैयारी में दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा उस तैयारी को दोस्तों अच्छे पद पर ले जाएंगे। आप देखेंगे कि दोस्तों जो बुक्स हमने सेलेक्ट की बहुत ही अच्छी बुक्स है, आप उनको पढ़िए और दोस्तों फिर मॉक लगाइए, टेस्ट लगाइए। दोस्तों पिछले पेपर जब हमने एनालिसिस किया है उसके आधार पे दोस्तों मैं आपको बुक्स बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा यहीं पे दोस्तों हो जाता है कि हमारे बहुत सारे साथी पूछते हैं कि मेंस की फ़ीस दोस्तों कब तक जमा होगी। दोस्तों इसकी चिंता मत कीजिए कि मेंस की फ़ीस दोस्तों कब तक जमा होगी, क्योंकि देखिए ये मान लीजिए मेंस की फ़ीस जब जमा होगी ना दोस्तों, तो ये मान लीजिए जब पेपर की एग्ज़ाम डेट है, जो पेपर की एग्ज़ाम डेट वो दोस्तों जब आपकी कंफर्म हो जाएगी तभी आपकी मेंस की फ़ीस जमा होगी। और वो दोस्तों पेपर कब तक होगा, तो पेपर मान लीजिए कि सितंबर के पहले, अगस्त और सितंबर मान लीजिए कि अगस्त और सितंबर तक ही हो पाएगा, इससे पहले दोस्तों नहीं हो पाएगा। अगस्त और सितंबर तक ही पेपर होगा और जैसे ही दोस्तों की मेंस की जो डेट है, एग्ज़ाम डेट, वो घोषित हो जाएगी, तो दोस्तों आप आराम से फीस जमा कर दीजिएगा मेंस की और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप तो जानते हैं दोस्तों कि एडमिट कार्ड को जो दोस्तों पेपर के लास्ट डेट एग्जाम तक दोस्तों आप उसको फीस अपनी सबमिट करके और फीस सबमिट कीजिए और अपना एडमिट कार्ड दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए। पेपर की संपूर्ण रणनीति के बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम इसको सिलेबस देख लेते हैं कि यहाँ पे सिलेबस है क्या। तो सबसे पहले सिलेबस की अगर बात करें, सिलेबस सभी दोस्तों को पता होगा, जो जूनियर स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार दोस्तों देख लेते हैं कि क्या क्या दोस्तों सिलेबस में पूछा जाता है। तो देखिए हिंदी आपसे पूछी जाएगी। हिंदी और लेखन योग्यता की बात करें तो दोस्तों प्रश्नों की संख्या कितनी आनी है, प्रश्नों की संख्या 30 आनी है और निर्धारित कुल अंक कितने होंगे, दोस्तों 30 होंगे। समय होगा आपका 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का होगा। और दोस्तों बुद्धि परीक्षण जिसे क्या कहते हैं, रीजनिंग दोस्तों 15 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य जानकारी के 20 क्वेश्चन होंगे, जिसे आप जीएसजी के कहते हैं। और जो निर्धारित कुल अंक दोस्तों के ये 20 होंगे। और कंप्यूटर दोस्तों ये आपके लिए अच्छा वो है, कंप्यूटर दोस्तों पूछा जाता है। प्रश्नों की संख्या होगी 15 और दोस्तों निर्धारित कुल अंक भी आपके 15 होंगे। उत्तर प्रदेश से जो समान जानकारी होगी, जैसे अर्थव्यवस्था से दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे अच्छे आते हैं। मैं आपको बताऊंगा किन किन टॉपिक पे आप विशेष ध्यान दीजिए ताकि आपका स्कोर दोस्तों बहुत ही अच्छा हो सके। बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/4 की होगी। योग आपका 100 है। और निर्धारित कुल अंक की बात करें तो निर्धारित कुल अंक आपको दोस्तों 100 देखने को मिलेंगे, मतलब प्रश्नों की संख्या 100 होगी और निर्धारित कुल अंक भी 100 होंगे। समय दोस्तों बहुत अच्छा दिया गया, समय 120 मिनट का होगा। कैलकुलेशन के लिए आपके देखिए कैलकुलेशन आपको सिर्फ समान बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चन जो आएंगे दोस्तों सिर्फ 15 क्वेश्चन आएंगे, जो सिर्फ कैलकुलेशन के होंगे, इसलिए समय की यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि दोस्तों कि यहाँ पे आपको समय कम पड़ने वाला है किसी भी तरह से। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब दोस्तों बुक लिस्ट के बारे में बात करें, जिससे हमारा जिस चीज़ दोस्तों हम ये वीडियो लेके आए हैं बुक लिस्ट के बारे में, तो उसमें दोस्तों हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आप उन बुक्स को फॉलो कीजिए और फिर आप दोस्तों अपना स्कोर देखिएगा। दोस्तों पिछला पेपर जो था ना, पिछला पेपर बहुत ही अच्छा लेवल का पूछा गया था कि दोस्तों जो कट ऑफ थी ना, कट ऑफ, अब दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कट ऑफ 48 पे लग गई थी, 50 पे लग गई थी। दोस्तों 50 पे क्यों लग गई थी, क्योंकि पेपर बहुत ही अच्छा, जो पेपर जो यूपी लस्सी ने जो पेपर सेट किया था दोस्तों बहुत ही अच्छा लेवल का पेपर सेट किया था, जिसमें दोस्तों 50 अंक भी लाना मुश्किल था। जो बच्चे लाए थे वो तैयारी उनकी अच्छी थी दोस्तों, मैं मानता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले बुक लिस्ट के बारे में पहले हिंदी की बात करेंगे तो दोस्तों ठीक है। हिंदी के दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हिंदी पूछी जाती है आपसे कितने नंबर की, हिंदी पूछी जाती है 30 नंबर की। तो हिंदी के दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने, बहुत ज़्यादा बुक्स लेकर नहीं रख लेनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ यूथ पब्लिकेशन दोस्तों ले आइए, यूथ पब्लिकेशन लाइए। और देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी अहम बात है कि PIQ लगाइए, किसके, यूपी लस्सी की। यूपी लस्सी की जो दोस्तों पूछने का तरीका है ना, सब दोस्तों एजेंसियों से अलग है। आप अगर यूपी लस्सी के प्रीवियस ईयर लगा के नहीं जाएंगे तो शायद आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैं आपसे यही दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मैं दोस्तों यही एडवाइस दूंगा कि दोस्तों की हिंदी की जो बुक्स है, हिंदी की बुक्स बहुत ज़्यादा मत रखिए कि आदित्य की भी रख ली, यूथ पब्लिकेशन की भी रख ली, लूसेंट भी पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मत पढ़िए। सिर्फ यूथ पब्लिकेशन पढ़िए और PYQ लगाइए। सबसे मेन फोकस दोस्तों PYQ पे कीजिए। आप PYQ पे पढ़ लेंगे ना तो भी आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि इतने दोस्तों पेपर हो चुके हैं, आप उनको दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से
अध्ययन की जगह है ना धन की, ये मत देखिए कि दोस्तों सरसरी निगाह में आपने देख लिया। अगर क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन किसी वर्णमाला से क्वेश्चन आया हुआ है कि समर्थ स्वर कैसे कहते हैं, अर्ध समर्थ कैसे कहते हैं, तो उसके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़िए और फिर दोस्तों पीवाईक्यू उसको लगाइए। और दोस्तों टाइम हमें कितना देना है, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, डेली वन टॉपिक आपको पढ़ना है और प्लस उसके क्वेश्चन लगाने हैं। कितना, डेली वन टॉपिक पढ़ना है, क्वेश्चन लगाना है। यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 आवर का टाइम लिख रखा है, आप अपने हिसाब से मैनेज करके इसे 1 आवर 1 आवर तक कर सकते हैं कि 1 आवर तो आराम से दोस्तों पढ़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी एग्जाम तो है नहीं। तो अब अगर आप 1 आवर डेली देते हैं अच्छे समय से तो आपको आराम से हो जाएगा। हिंदी बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाती है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, हिंदी में जो 30 नंबर की आती है ना, तो इसमें अगर आपके नंबर कम नहीं होने चाहिए। हिंदी में दोस्तों 30 में 30 आपको 30 से तो कम आपको करना ही नहीं। 30 नंबर की जो दोस्तों हिंदी आती है, तो मान लीजिए आपका जो स्कोर है 28 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 28 से नीचे होता है तो दोस्तों आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि ये दोस्तों वहाँ पे सभी बच्चे कर सकते हैं और सभी बच्चे कर ही देते हैं दोस्तों। जो तैयारी करते हैं ना अच्छे से, वो कर देते हैं, आराम से कर देते हैं। और हिंदी के लिए दोस्तों अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो अभी दोस्तों आपके लिए वीडियो हमारे पास हम लाने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हम 1 करके वीडियो देंगे। जैसे एक वीडियो आपके लिए होगा 2 घंटे का होगा, उसमें हम पूरे विलोम शब्द जो यूपी टोलस्टी द्वारा पूछे गए या फिर प्रीवियस एग्जाम में दोस्तों कहीं पूछे गए और जो अब पूछे जाने की संभावना है, उनको दोस्तों हम सिलेक्ट करके आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो 2-2 घंटे के ऐसे वीडियो होंगे दोस्तों। 2 घंटे का विलोम शब्द का होगा, 2 घंटे का पर्यायवाची होगा, ऐसे 1-1.5 घंटे के वीडियो हम 1 वर्ड पे लाने वाले हैं। तो आराम से दोस्तों उनको देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, आप उनको रिवाइज कीजिएगा, आपको स्कोर बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश जीके में। तो उत्तर प्रदेश जीके में दोस्तों बात करते हैं। उत्तर प्रदेश जीके आपसे 20 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, तो उत्तर प्रदेश जीके की बुक दोस्तों कौन सी चाहिए, देखिए बुक लिस्ट में आप दोस्तों ज़्यादा बुक मत लाइए। परीक्षा वाली तो देखिए दिखने में बहुत ज़्यादा पतली बुक है ना, लोग कहते हैं कि दोस्तों इससे नहीं फंसेगा, इससे नहीं पूछा जाएगा। मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि परीक्षा वाली की बुक्स लाइए और यूथ पब्लिकेशन की जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर, ठीक है, वो उन दोनों पढ़िए। यूपी टोलस्टी के दोस्तों प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप दोस्तों पहले आप सिलेबस आराम से कर लीजिए। जब महीने 2 महीने रह जाएँ तो आराम से प्रीवियस ईयर पे कार्य कीजिए। बहुत ज़्यादा 2 महीने आपको प्रीवियस ईयर पे कार्य करना ही होगा, तभी आपका सिलेक्शन के चांस बनेंगे। दोस्तों कंपटीशन, अब ये मत सोचिए कि 5512 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी तो हमारा हो जाएगा, नहीं दोस्तों, कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। क्योंकि जो इसमें 2.5 लाख बच्चे हैं ना, वो बहुत ही अच्छे लेवल के बच्चे हैं। आप तो जानते हैं कि शॉर्ट लिस्ट हो गया है तो कुछ वैसे भी देखिए दोस्तों नंबर यहाँ पे 15 नंबर जरूर सिलेक्ट किया गया है, लेकिन कुछ ही बच्चों ने, शायद मुझे नहीं लगता कि 15 नंबर जैसे सिलेक्ट किया गया है तो 15 नंबर वाले बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पे एग्ज़ाम में कुछ कर पाएंगे। क्योंकि देखिए या फिर आप पढ़ लेते हैं तो भी उनका हो जाएगा, कोई दिक्कत ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है उस टाइम पे ना पढ़ पाए हों, लेकिन इस टाइम पे पढ़ेंगे तो आराम से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे थे अधिकतर 50 या 55 प्लस वाले बच्चों ने फॉर्म, जो मोस्टली बच्चे हैं अधिकतम बच्चों की बात करें तो उन्हीं लोगों ने दोस्तों इसका फॉर्म भरा था। मेरे कुछ साथी हैं जिनके नंबर 50-55 थे, तो उन्होंने दोस्तों नहीं फॉर्म भरा है, क्योंकि उनको लग रहा था कि कट ऑफ जो है 60 के नीचे नहीं जाएगी, तो वो उन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा बड़ी वैकेंसी है तो कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। कट ऑफ तो कम जाएगा, लेकिन पेपर पे डिपेंड करता है ना कट ऑफ, ऐसे नहीं बता सकते कि कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। तो मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश जीके की जो बुक लिस्ट है, तो इस बुक लिस्ट में आपको शामिल करना है सिर्फ परीक्षा वाणी और यूथ पब्लिकेशन। और डेली टाइम आपको 1 आवर देना है, 1 आवर डेली आपको पढ़ना है इसको आराम से। और दोस्तों साथ में पढ़ते समय जैसे ही आपको कोई टॉपिक, देखो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ कि पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप उसको पहले थ्योरी पढ़िए आराम से, और जैसे ही आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है तो आप उस पर पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा कार्य कीजिए, क्वेश्चन उस पर लगाइए। और जैसे ही आपका क्वेश्चन, देखिए अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो आपको जो करने की क्लियरिटी, क्वेश्चन करने की जो दोस्तों क्लियरिटी है और जो क्वेश्चन करने की एक्यूरेसी, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आप क्वेश्चन जरूर से जरूर क्वेश्चन लगाइए। और किसी दोस्तों यूट्यूब के चक्कर मत पढ़िए किसी की। मैं तो कहता हूँ कि पहले परीक्षा वाणी तैयार कीजिए, यूथ पब्लिकेशन पढ़िए, और फिर दोस्तों वो बुक्स कोई ले आइए प्रीवियस ईयर की, और उस बुक से कार्य कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आप उसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश जी के दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश जी के कुछ ऐसे मेन टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसमें दोस्तों अर्थव्यवस्था से आपको पढ़ना पड़ेगा। यूपी जी के में जो 15 जैसे 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 20 नंबर में दोस्तों क्या होता है कि आपके 12 से 13 क्वेश्चन तो आपके, मान लीजिए हाँ 13 क्वेश्चन आपके मिलेंगे उत्तर प्रदेश जीके से। और लेकिन जो 5-6 क्वेश्चन होंगे दोस्तों करंट से होंगे। करंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, बजट आपको देख के जाना है, अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर देख के जाना है, उद्योग वाला चैप्टर दोस्तों देख के जाना है। तो इन सारे चैप्टर को आपको बहुत अच्छे तरीके, और उत्तर प्रदेश की संस्कृत से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसको आराम से ज़रूर देखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ अर्थव्यवस्था जरूर पढ़िएगा, जनगणना जरूर पढ़िएगा, और ये उद्योग के बारे में दोस्तों जरूर देखिएगा, और उत्तर प्रदेश संस्कृत को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन दोस्तों मोस्टली अधिकतर पूछे जा रहे हैं।
चलिए आगे बात करते हैं। हमारा आगे जो टॉपिक है दोस्तों वो है समान अध्ययन का। समान अध्ययन में बात करेंगे तो समान अध्ययन में सबसे पहले आप देखेंगे कि समान अध्ययन में दोस्तों समान अध्ययन आपसे पूछा जाता है कितने नंबर का। समान अध्ययन दोस्तों 20 नंबर का पूछा जाता है। बुक लिस्ट की दोस्तों बात करें तो देखिए इस 20 नंबर में क्या होता है, जीके है ना दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा सरदर्द होता है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सरदर्द क्या है, समान अध्ययन। क्योंकि जीके दोस्तों आप लेवल पिछला पेपर आप उठा कर देख लीजिए, ऐसा दोस्तों लेवल पूछा गया है कि शायद 10 से 12 क्वेश्चन करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि यूपी से जो पेपर सेट करता है बहुत ही अच्छे लेवल को दोस्तों करता है। आप समान अध्ययन उसका देखेंगे, समान अध्ययन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही ज़्यादा अलग पूछा गया है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप इसमें जो बुक लिस्ट है, तो जैसे देखिए 20 नंबर का पूछा जाता है, 20 नंबर 10 क्वेश्चन, तो 10 नंबर आपके ऐसे पूछे जाएंगे कि उसमें इतिहास के भी क्वेश्चन होंगे, भूगोल के भी होंगे, संविधान और विज्ञान के, ऐसे 10 नंबर का दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। और जो 10 नंबर का होगा उसमें दोस्तों करंट अफेयर 5-6 नंबर करंट अफेयर हो गए, 3-4 नंबर के दोस्तों स्ट्रेटेजी के डाल देता है। तो ऐसे दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके 20 नंबर के वो दोस्तों बना देता है। और क्वेश्चन का लेवल आप देखेंगे, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा पूछा जाता है। ठीक है, तो बुक लिस्ट में दोस्तों क्या शामिल करना है, आपको पहले लूसेंट पढ़िए। देखिए देखने में बुक ऐसी है कि लोग दोस्तों लूसेंट कहते हैं, लूसेंट के लोग अब कहने लगे ना कि लूसेंट से नहीं आता है। तो दोस्तों आप उसको पढ़िए, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए। आप उसमें देखेंगे कि सारे सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आराम से कर पाएंगे। लूसेंट दोस्तों क्या है, सागर है एक प्रकार का। उसमें सभी चीज़ों को जो जो अननेसेसरी चीज़ें ना जिनको नहीं पढ़ना है उनको दोस्तों हटा कर उन्होंने रख दिया है। और बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बहुत ही संक्षिप्त वर्णन में दोस्तों, हाँ मैं मानता हूँ कि वो दोस्तों जल्दी से याद नहीं होती आसानी से, क्योंकि उसमें फैक्ट दिए हैं और उनको रटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप किसी बुक से या किसी यूट्यूब चैनल से दोस्तों थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, और फिर लूसेंट पढ़िए उसको। और लूसेंट में मैं दोस्तों फिर बता रहा हूँ आपको कि प्रीवियस ईयर ले आइए। यूथ पब्लिकेशन की समान अध्ययन की आती है एक बुक, उस प्रीवियस ईयर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए। प्रीवियस ईयर जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। उसके बारे में अगल बगल जो भी जैसे कोई भी क्वेश्चन, जैसे हमारा आर्टिकल 108 है, 108 आर्टिकल है ना दोस्तों, 108 वो 108 आर्टिकल हमारा क्या कहता है कि संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात करता है। तो उस 108 का जो आर्टिकल है 108 संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात करता है। तो आप आर्टिकल के बारे में 107 पढ़िए। जो और आर्टिकल है 112 आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, 118 आर्टिकल है, 124 में क्या कहा जाता है, क्या कहा गया है। तो ऐसे सारी बहुत सारी चीज़ें आप अच्छे से करके। करंट अफेयर दोस्तों, करंट अफेयर की बात करूँ तो करंट अफेयर यूथ पब्लिकेशन करंट अफेयर बुक आती है, आप उसे देख सकते हैं। करंट अफेयर में कोई भी बुक्स आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो मैं तो कहूँगा आप क्रॉनिकल पढ़िए आराम से, मंथली वाली जो आती है उसको पढ़िए। आपके सारे एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। जितने भी एग्जाम में दोस्तों करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्रॉनिकल पढ़ के बहुत ही अच्छे तरीके की मंथली बुक आती है उसमें डिटेल्स दिया रहता है। और करंट अफेयर दोस्तों अब एग्जाम में वन लाइनर नहीं पूछा जाता, हल्का नहीं पूछा जाता, क्योंकि सभी सारी चीज़ें आपको दोस्तों रख देता है और फिर आपसे पूछता है, तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो चलिए आगे दोस्तों, आगे हमारा जो सिलेबस है उस आगे जो हमारा वो है तो उसके बारे में दोस्तों रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग क्या करना है। तो रीजनिंग दोस्तों, रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग दोस्तों आपको सिर्फ देखिए, रीजनिंग के लिए मैं तो कहता हूँ कि कोई बुक्स या फिर कोई ऐसी फालतू चीज़ें मत लाइए। और नए जैसे कि एसएससी कोई रीजनिंग लगा रहे हैं उनसे मत लगाइए दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग का जो पूछने का तरीका यूपी टू एसएससी का बहुत ही ज़्यादा अलग है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाइए। क्या दोस्तों, क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर से काम हो जाएगा? तो मैं कहूँगा हाँ सिर्फ प्रीवियस ईयर से काम, क्योंकि दोस्तों इतने क्वेश्चन उसने पूछ रखे हैं। और जो क्वेश्चन है देखिए, एक क्वेश्चन करने की प्रकृति जो है ना यूपी टू एसएससी की जो क्वेश्चन देने की है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा अलग है। आप उनको लगाएंगे तो आपका एक माइंड सेट होगा अच्छे तरीके से कि हाँ अच्छा क्वेश्चन इनको करना कैसे, क्योंकि वो दोस्तों तार्किक वाले पूरे क्वेश्चन देता है। और क्वेश्चन का लेवल दोस्तों ये एसएससी रेलवे वगैरह इनसे दोस्तों मैच नहीं करता है। तो जो प्रीवियस ईयर ले आइए रीजनिंग की दोस्तों यूथ पब्लिकेशन की, और उसको 2 से 3 बार लगाइए। आपको दोस्तों आराम से टाइम आपको दोस्तों इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि जो रीजनिंग है दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल की रीजनिंग। ये मत सोचिए कि इजी टू दोस्तों मॉडरेट पहुँची जाए, कि मॉडरेट टू हार्ड पहुँची जाती है दोस्तों। मॉडरेट टू हार्ड रखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अलग रखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा न्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए आप यूथ पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर ले आइए, उसको लगाइए, तो क्वेश्चन करने की जो प्रकृति दोस्तों समझने की वो आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा समय मत बर्बाद कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बुक्स लेके मत रख लीजिए। सिर्फ यूथ पब्लिकेशन ले आइए, प्रीवियस ईयर ले आइए, और यूट्यूब से किसी भी यूट्यूब से आराम से प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूथ पब्लिकेशन और प्रीवियस ईयर लगाइए, ठीक है। टाइम आपके पास, टाइम आपका 2 घंटे है, 2 घंटे आराम से आपको रीजनिंग को देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपका आराम से वहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, क्यों, ठीक है। अगली बात करेंगे तो अगला बात दोस्तों, अगला हमारा चैप्टर वो क्या है सिलेबस में, तो कंप्यूटर हमें दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है? कंप्यूटर दे रखा है। तो कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा कितने, हाँ दोस्तों कंप्यूटर पूछा जाएगा 15 नंबर का, ठीक है। तो कंप्यूटर में दोस्तों परीक्षा मंदन की एक बुक आती है, परीक्षा मंदन की, तो आप वो दोस्तों आराम से परीक्षा मंदन की बुक पढ़िए, या फिर और कोई बुक्स आप ले लीजिएगा। लेकिन मैं आपको दोस्तों रिकमेंड करूँगा कि आप परीक्षा मंदन की बुक्स को
ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि परीक्षा मंथन की बुक्स दोस्तों इसमें सभी टॉपिक उसने कवर कर रखे हैं। और प्लस दोस्तों प्लस प्रीवियस ईयर जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो प्रीवियस ईयर जो यूथ पब्लिकेशन की आती है या फिर किसी पब्लिकेशन के ले लीजिए, कि मैं सिर्फ यूथ नहीं कह रहा हूँ, किसी भी पब्लिकेशन के ले लीजिए कि प्रीवियस ईयर, लेकिन प्रीवियस ईयर को पढ़ के जरूर जाइएगा। टाइम आप 1 आवर इसको आराम से दे सकते हैं, ताकि आपको जो क्वेश्चन करने की क्लियरिटी है और एक्यूरेसी पे प्रभाव पड़े दोस्तों। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी जब आप टाइम समय से देंगे। और दोस्तों देखिए, क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चन दोस्तों जरूर लगाइएगा। अगर क्वेश्चन आप नहीं लगाते हैं तो एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपके। तो मैंने बता चुका हूँ कि समानत अध्ययन के लिए कौन सी बुक्स है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश जीके के लिए बता चुका हूँ। और दोस्तों वैसे भी उत्तर प्रदेश जीके के लिए अगर आपने कभी थ्योरी नहीं पढ़ी तो दोस्तों हमारा वीडियो आने वाला है 2 घंटे का, तो उसमें दोस्तों हमने सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रखी है, आप उसको देखिए। अगर दोस्तों किसी भी दोस्त को अगर नोट्स चाहिए दोस्तों, तो हमें हमारे टेलीग्राम पे से जुड़ सकता है और हमारे नोट्स दोस्तों पढ़ सकता है फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं लिया गया है। किसी और जो बच्चे पढ़ रहे हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार का चार्ज उनसे नहीं लिया गया, आप आराम से पढ़ सकते हैं उसको। तो चलिए दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और दोस्तों जुपिटर यूनिवर्सिटी की सभी सूचनाएं और सभी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।